अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस्म के बारे में पढ़ चुके हैं। चारों बातों को हम लोगों ने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज हम लोग कुछ अस्मा के बारे में पढ़ेंगे। अरबी ज़ुबान के अंदर जमा मुकस्सर और वाहिद इस्म जो है वो हमारे पास दो हालतों में होता है। वो ज़रा देखें वो क्या है। मोरब और मबनी अस्मा। अब मोरब और मबनी अस्मा क्या होते हैं, आज हम लोग ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि मोरब अस्मा क्या होते हैं और मबनी अस्मा क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मबनी अस्मा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मबनी अस्मा ऐसे अस्मा जो तीनों इराबी हालतों में अपनी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं करते हैं, एक जैसी रहती है, उसे हम लोग मबनी अस्मा कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास हालते रफ़ा थी, हालते नसब थी और हालते जर थी। और जो मबनी अस्मा हैं ये तीनों हालतों में एक जैसे नज़र आते हैं। यानी ये नहीं है कि हालत रफ़ा में वो चेंज होते हैं, नसब में कुछ और उनकी शक्ल चेंज होगी, जर में उनकी चेंज होगी, ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़रा देखें, हम लिखते हैं मूसा, तो नसब जो होगी इसकी वो भी क्या होगी, सेम वही होगी, और जो जर होगी वो भी इसकी सेम होगी। यानी तीनों इराबी हालतों में, ये तीनों इराबी हालतें हैं, इनमें इनकी जो शक्ल है वो चेंज नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं मबनी अस्मा। इसी तरह से कुबरा, 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 दुनिया, दुनिया, दुनिया। आप ये देखें कि कोई भी इस्म जो है वो तीनों राबी हालतों में लिखा जा रहा है, लेकिन उसकी शक्ल चेंज नहीं हो रही है, सेम है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। मूसा, 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 कुबरा, 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 दुनिया, दुनिया, दुनिया। अब हम आगे चलते हैं। मोरब अस्मा। मोरब अस्मा जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मुनसरिफ अस्मा और एक को हम लोग कहते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा। अब आपने देखना है ये तकरीबन जो मबनी अस्मा है ना, ये हमारे पास टोटल जो होते हैं ना
वो 2% होंगे, और जो मुनसरिफ अस्मा है ये तकरीबन 85% है। और जो गैर मुनसरिफ अस्मा है ये जो तकरीबन 13% है, 13% है। मबनी अस्मा के बारे में मुकम्मल तौर पे बता दिया गया है। अब हम चलते हैं मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? तीनों इराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, यानी तीनों इराबी हालतों में उनकी शक्ल जो है वो चेंज होगी, तब्दील होगी। आप ये देखें, और इसके आखिर पे तनवीन भी होती है, यानी इसमें क्या होगी? तनवीन होती है। मसलन देखें, इसकी हालतें रफा, नसब और जर। मसलन आप ये देखें, हम लिखते हैं मुहम्मदुन, ये हालतें रफा में आ गया। मुहम्मदन, ये हालतें नसब में आ गया। और मुहम्मदिन, ये हमारे पास हालतें जर में आ गया। ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? ये हम बात याद रखिएगा, ये हम मुनसरिफ अस्मा को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी तरह से जमा मुकस्सर है हमारे पास कुलूबुन, कुलूबन और कुलूबिन। तो ये हमारे पास मुनसरिफ अस्मा है, और आप ये देखें ये तनवीन में मौजूद हैं। आप देखें, और तीनों देखें इराबी हालतें हैं, तीनों इराबी हालतों में ये अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर रहे हैं। देखें यहाँ पे तनवीन 2 पेश में है, यहाँ पे 2 ज़बर में है, यहाँ पे 2 ज़ेर में है, यानी तीनों इराबी हालतों में ये चेंज हो रहा है। लिहाजा इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुनसरिफ अस्मा। पहले हमने मबनी अस्मा को डिस्कस कर लिया, फिर मोरब के अंदर हम लोगों ने मुनसरिफ अस्मा को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा। हालते रफा, हालते नसब और हालते जर। अच्छा, इसको जरा देखें, गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? ये 3 एराबी हालतों में ये 2 शक्ल इख्तियार करते हैं। यानी क्या होगा? हालते रफा एक शक्ल इसकी ये होगी, और हालते नसब और हालते जर एक जैसी होगी। फिर इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी हैं। एक तो ये होगा कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं होती, तनवीन नहीं होती।
एक तो बात इसकी ये आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये हालते जर में जेर नहीं होती। ये देखिए ना, हम लोग जहां पर पेश होती है वो हम रफा कहते हैं, जहां पर जबर होती है वो नसब कहते हैं, जहां पे जेर होती है वो जर कहते हैं। लेकिन गैर मुनसिफ अस्मा ऐसे होते हैं कि जो क्या होता है, यहां पर जेर नहीं लगाएंगे। ये भी मैं आपके सामने लिखूंगा तो मजीद आपको ये पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से करते हैं। ये दो चीजें लिखने के दौरान आपने याद रखना है, एक तो इनके ऊपर तनवीन नहीं होती है और दूसरा ये है हालत जर में ये जेर कबूल नहीं करते हैं, जेर नहीं होती है। अब ये गैर मुनसिफ अस्मा कौन कौन से होते हैं, अब हम थोड़ा सा जरा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो फरिश्तों के नाम है ना वो हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा है। जैसे जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। आप जरा देखें, जो बात बताई जा रही थी, एक तो गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर तनवीन नहीं होती, कहीं पे भी आपको तनवीन यानी डबल हरकत आपको नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात ये थी हालते जर, ये जो हालते जर है इसमें जेर नहीं होती है, कभी भी जेर नहीं होगी इसमें। तो ये जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं इनकी ये खसूसियात हैं। और उसमें हमने सबसे पहले ये कहा कि जो फरिश्तों के नाम होते हैं वो हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा है, उसमें से मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद शहरों और मुल्कों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम ये भी हमारे पास क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। फिर उसके बाद औरतों और मर्दों के नाम जिनके आखिर पर गोल ता होता है, जिनके आखिर पे क्या होता है, गोल ता होता है, वो भी हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा है। मसलन देखें उसामा, उसामातु, उसामाता, उसामाता। तो ये भी हमारे पास क्या है, गैर मुनसरिफ अस्मा है। फिर उसके बाद आगे जरा देखिए, अब आप आगे हमारे पास कौन से अस्मा मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून हो, अलिफ और नून हो, तो वो भी हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। मसलन उस्मानु, उस्माना, उस्माना। फिर उसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो नाम हैं, चंद
अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो नाम हैं वो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं। किन किन के अलावा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हूद, लूत, शुआइब के अलावा, यानी इन नामों के अलावा, ये कुरान पाक के अंदर है ना, इन तमाम के अलावा जितने भी होंगे नाम वो गैर मुनसरिफ होंगे। मसलन देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है, जब हम उसको रफ़ा में या नसब में या जर में लिखेंगे तो लिखेंगे इब्राहीम, इब्राहीम, इब्राहीमा। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास जमा मुकस्सर चंद अस्मा उसके ऐसे हैं जिनके आखिर पर, जमा मुकस्सर की मैं बात कर रहा हूं, जिनके आखिर पे अलिफ और हमजा आए। जमा मुकस्सर, ये बात याद रखिएगा, और आखिर पर अलिफ और हमजा आए तो वो भी हमारे पास चंद एक हैं, वो गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे। जैसे उलमा, उ, आखिर पे देख लें अलिफ और हमजा आ गया, उलमा आ, उलमा आ। और फिर उसके बाद अरबी जो मुअन्नस नाम है, अरबी मुअन्नस नाम, अरबी मुअन्नस नाम, ज़ैनब, ज़ैनबा और ज़ैनबा। लास्ट एक मुतफरिक है, वो कुछ अस्मा हैं, उसमें से एक आध मैं लिख देता हूँ। मुतफरिक अस्मा हैं जैसे कि ये जहन्नम, तो जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया है और ये बहुत अहम है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना है कि आपको कैसे पता चलेगा। सिर्फ इसको अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ लें, इसको याद रखिएगा और देखिएगा आपको वक्त के साथ साथ जब आप लोग पढ़ते जाएंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को यही अल्फाज वहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी हद तक आप इसको कवर कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने एक बात याद रखनी है, पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कोशिश की जाएगी कि जितना पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कुरान पाक को सामने रख के हम थोड़ी सी उसकी पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनमें से वो अल्फाज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, उनकी पहचान करेंगे ताकि हमें पता चले और फिर इंशाल्लाह उससे आगे हम लोग मज़ीद चलेंगे। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे इस कोर्स को मुकम्मल करने और इसकी मुकम्मल पाबंदी करने और इसमें जो कोई कमी कुताही रह गई है उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बढ़ के ये है कि आप लोगों ने साथ
जुड़े रहना है। और आप लोग ये देखिएगा कि आप लोग जो इसको पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी, और इसमें आप ये देखिएगा कि आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप लोगों को मुश्किल मुश्किल तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने एक मरतबा इसको देखें, 2 मरतबा देखें, हर चीज़ सामने लिखी हुई है। आप लोग उसको सिर्फ जहन नशीन कर लें और उसके बाद कुरान पाक में उसको ढूंढें। आप लोग तर्जुमा वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह होगा। आप लोग देखते जाइएगा, जो जो हम लोग वक्त के साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे वो हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आमीन या रब्बल आलमीन।